का, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। देखिए, विद्यार्थी का जो है अवांछित व्यवहार या तो कुछ बोलता ही नहीं, या बदमाशी करता है ना, एकदम चुप रहता है। दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एकदम चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ भी पूछो बताने के लिए बोलो कुछ नहीं बताता है, कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। या फिर एकदम बदमाश है, पढ़ने के लिए बोलो पढ़ता नहीं है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, अन्य बच्चों को भी। इस प्रकार से एकदम अवांछित व्यवहार है। तो उस कंडीशन में उसको ठीक करने के लिए क्या सबसे अधिक अच्छी विधि है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। विद्यार्थी को दंडित करना, या उसके पालकों को सूचित करना, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, या ध्यान न देना, इग्नोर करना, है ना। ध्यान न देना, उपेक्षा करना, हटाओ यार, ऐसे टाइप का, है ना। तो क्या करेंगे आप? इन ऑर्डर टू मॉडिफाई the undesirable behavior of a student, the most effective method is to punish the student, to bring it to notice of the parents, to find out the reason for undesirable behavior and provide remedies to ignore it, है ना। इन चारों में से क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सही आंसर को आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए, जो भी अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ेगा क्वेश्चन को तो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि उस बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों है, पहले तो उसको पता करेंगे, ठीक है। अगर कोई बदमाश है तो बदमाश है क्यों, क्यों बदमाशी कर रहा है, या कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है, या कोई चुप है रो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे का व्यवहार अवांछित व्यवहार कई प्रकार से हो सकता है। तो पहले तो उसको पता करेंगे कि ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, ठीक है, या कर क्यों रही है। फिर उसका कारण को पता लगाएंगे, ठीक है। कारण पता चल गया तो उसको सॉल्व कर दो, जो भी उसका समस्या है, उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो सही तरीका तो यही हुआ, अवांछित व्यवहार का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको ठीक कर देंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट विधि, है ना। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, समस्या का समाधान, है ना, समस्या समाधान विधि, ये उपरोक्त तो सभी सभी ठीक हैं। क्या है आपको बताना है। विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मेथड इज ट्रू? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कौन सा सही है? सीधा बात है, प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, है ना। बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में सिखाया जाता है कि जैसे आपको सोलर पैनल के बारे में या सोलर सेल के बारे में कुछ पढ़ना है, बच्चों को सिखाना है, तो आप उनको बोल देंगे कि सोलर सेल का पूरा प्रोजेक्ट बना के लेके आओ, है ना। उसके बारे में क्या होता है उसको पता करो, उसका डायग्राम बनाओ, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसको बनाने के लिए, ये बनाओ, वह कैसा कार्य करता है इसको पता करो, फिर उसको अच्छे से लिख लो, नोट बना लो, और इस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को। तो प्रोजेक्ट विधि जो होता है उसमें ये सभी जो हैं शामिल रहते हैं, यानी उपरोक्त सभी, है ना। अनुभव द्वारा खुद सीखेंगे बच्चे, है ना। शिक्षक क्या होता है? एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। शिक्षक कुछ सिखाता नहीं है, बस एक सुविधा प्रदान करता है उनको, है ना। फैसिलेट करता है कि फैसिलिटी उनको दे देगा, ये चीज़ है, ये सामान है, इसको आप खुद से पढ़ो, और ऐसे करके बता देगा। कुछ समस्या हो बच्चे पूछें तो बता बता भी देगा बीच बीच में, है ना। तो इस प्रकार से समस्या समाधान, है ना, ये सभी जो है लागू होते हैं प्रोजेक्ट मेथड में, है ना, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? देखिए, ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम, है ना। ओपन मतलब एग्जाम दिलाना, लेकिन पुस्तक को देख करके, है ना। खुली पुस्तक परीक्षा, है ना, जब एग्जाम दिलाएंगे, लेकिन पुस्तक से ढूंढ ढूंढ करके आप दिला सकते हैं, देख देख करके पुस्तक को पकड़ के, ठीक है। तो इस विधि का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? देखिए, ए, यदि विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है। बी, यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है। सी, यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है। सी, डी, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। कौन सा सही लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है ओपन टेक्स्ट बुक, है ना, एग्जाम का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम? इट हेल्प्स
student become serious. It helps to improve attendance in classroom. It reduces examination anxiety among students. It compels student to think, है ना, सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या सही उत्तर लग रहा है आपको अपने हिसाब से? देखिए, सही उत्तर है इसका डी, ऑप्शन डी। यह जो है विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है सीखने के लिए, है ना, टू लर्न, है ना, या लर्निंग के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? उत्तम पालक बालक संबंध होना चाहिए, या उत्तम बुद्धिमत्ता होना चाहिए, हायर इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए, या उत्तम विद्यालय वातावरण यानी विद्यालय का वातावरण एकदम अच्छा होना चाहिए, या सीखने की इच्छा? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा चीज़ है सर्वाधिक आवश्यक, है ना, सीखने की इच्छा, या इन्वायरमेंट, या अरेंजमेंट, या इंटेलिजेंस? क्या होना चाहिए? किसी चीज़ को सीखना है तो आपको, है ना, जैसे साइकिल चलाना सीखना है या कोई भी चीज़ सीखना है, जैसे स्कूल से ही संबंधित ले लेते हैं। ठीक है, जैसे संविधान के बारे में पढ़ना है सीखना है, तो क्या चीज़ होना चाहिए जिससे सीखने में बच्चों को मदद मिलती हो, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग? लर्निंग के लिए मोस्ट इसेंशियल क्या चीज़ है? गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हाई इंटेलिजेंस, स्कूल, गुड स्कूल एनवायरनमेंट और डिज़ायर टू लर्न, है ना? क्या चीज़ होना चाहिए? तो ये तो सीधा दिख जा रहा है, बच्चे में अगर पढ़ने की इच्छा है तो सीख ले ही लेता है ना? अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, बच्चों को स्कूल ही नहीं मिलता है, फिर भी अच्छा सीख लेते हैं, है ना? पालक बालक का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होता, कई बच्चों के घर में झगड़े झंझट ऐसे चलते ही रहते हैं, या किसी के माता पिता भी नहीं होते हैं फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहीं झगड़ा झंझट, है ना, किच किच होते ही रहता है, घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, विद्यालय का भी वातावरण नहीं होता, है ना, कहीं कभी कभी जैसे किसी किसी बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं उसके डिसेबिलिटीज़ के कारण, तो इस प्रकार से उसका वातावरण तो अच्छा नहीं हुआ। कोई कोई अच्छा बुद्धि इंटेलिजेंस उनका हायर होता भी नहीं है, फिर भी सीख लेते हैं ना, कर करके सीख लेते हैं ना। IQ लेवल बहुत कम होता है, या एवरेज होता है ना, अच्छा नहीं होता, फिर भी तो सीखते हैं ना। तो मन चीज़ है इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए उनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह, है ना, क्या चीज़ को दर्शाता है? बाह्य अभिप्रेरणा है, या आंतरिक अभिप्रेरणा है, या प्रशंसा प्राप्ति के लिए है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? ठीक है, इफ चाइल्ड इंजॉयस रीडिंग अ बुक देन इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर रिसीविंग एप्रिसिएशन, नन ऑफ द अबव, है ना? किस चीज़ के लिए हो रहा है, या बच्चा जो कर रहा है वह किस चीज़ के लिए कर रहा है? यानी कोई बुक पढ़ता है और उसको अच्छा लगता है, ठीक है, प्रसन्नता होती है, तो वह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, या क्यों प्रसन्नता होती है उसको? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, आप जानते ही हैं, 9 बी नंबर, है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए, है ना, यानी उसको अंदर से ही अभिप्रेरणा मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, पढ़ना अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि उसको खुद से अंदर से मोटिवेट हो रहा है वो, है ना, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, यानी वो अंदर से मोटिवेट है। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना, अंदर से ही उसको ये मन कर रहा है कि वह पढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? ठीक है, तो क्या क्या कर रहा है ऐसा जो कर रहा है? तो क्या कर रहा है शिक्षक? एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को के कार्य को एकत्रित करता है, ठीक है, पढ़ने के उपरांत अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है उस पाठ को। ठीक है, वो बच्चे किस लेवल के हैं और उनकी क्या क्या आवश्यकता है उसके लिए तैयारी करता है। तो वह क्या कर रहा है? अधिगम का आकलन कर रहा है, या अधिगम के जैसा आकलन कर रहा है, या अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, या अधिगम पर आकलन कर रहा है। ठीक है, a teacher collects and reads the work in class 7, then plans and adjusts the next lesson to meet students' needs. He is doing assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, assessment at learning। ठीक है,
तो किस चीज के लिए वो आकलन कर रहा है? 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित किया है ना, वो जो जो कार्य किए हैं उसका एक टेबल बना लिया है, उनके कॉपी का, उनसे एग्जाम जो लिखे हैं उस कॉपी को, और फिर और उनके और कार्यों को देख करके फिर उसके अपराध उस बाद में उपरांत जो है सबको पढ़ लेता है और तैयारी करता है अगले क्लास के लिए। ठीक है, पहले एकत्रित करता है कि क्या क्या उनका है डाटा, उसको फिर अगले क्लास के लिए उसके अनुरूप तैयारी करता है। तो वह किस चीज़ का तैयारी कर रहा है? तो देखिए सीधी सी बात है, अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, आकलन क्यों कर रहा है? अधिगम के लिए। ठीक है, लर्निंग के लिए वह असेसमेंट कर रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, सिखाने के लिए उनको या सीखने के लिए, है ना, तैयारी कर रहा है। पहले सीख रहा है खुद कि वो उसका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसलिए अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, वह आकलन कर रहा है, देख रहा है अधिगम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है ना, यानी उसके अंदर में घुस करके उनके साथ रह करके पूरा माहौल को सीखता है और उसको जानकारी लेता है ना कि बच्चा किस प्रकार बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसा ये सब जानकारी लेता है, यानी बच्चों के समूह का एक अंग बन जाता है। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? अनौपचारिक निरीक्षण या असहभागी निरीक्षण या औपचारिक निरीक्षण या सहभागी निरीक्षण? आप तो क्वेश्चन को ही पढ़कर पता चल गया होगा कि किस प्रकार का बिहेव कर रहा है वो। ठीक है, देखिए, व्हेन अ टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन बाय बिकमिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, है ना, ग्रुप में शामिल हो जाता है, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वेशन। तो देख, वो पार्ट बन जा रहा है तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट होगा, है ना, यानी सहभागी निरीक्षण होगा, है ना, क्योंकि बच्चों के समूह का वो भी एक सदस्य बन गया है। ठीक है, उसका एक पार्ट बन गया है और निरीक्षण कर रहा है कि बच्चे किस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो सीधा हो गया ना, सहभागी निरीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवस्था से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए, तो यह क्या है? मंदबुद्धि बालक या बाल अपराधी या पिछड़ा बालक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बच्चा है इतना बिगड़ जाए, है ना, या उसका व्यवहार इतना गलत हो जाए कि सामान्य सामाजिक व्यवहार जो चलते आता है ना, मतलब समाज में एक स्वीकृत व्यवहार होता है कि बच्चों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, बड़ों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, है ना, ऐसा एक स्वीकृत व्यवहार होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, अलग हो जाता है तो, लेकिन उससे एकदम भिन्न हो जाए, बच्चों जैसे व्यवहार ना करे, ये एकदम अलग हो जाए, है ना, तो उसको समाज विरोधी हो जाए, समाज से एकदम उलट चलने लगे, है ना, गलत करने लगे, तो इसको किस दर्जे में रखा जाए? मंदबुद्धि बालक के में, या बाल अपराधी या पिछड़ा बालक, या इनमें से कोई नहीं? स्पष्ट है ना। ब्लैंक इज एनी child whose conduct deviates sufficiently from normal social uses, that is that it may be labeled एंटी सोशल। तो उसको क्या बोला जाएगा? मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, जुवेनाइल डेलिक्वेंट, बैकवर्ड चाइल्ड, नन ऑफ द अबव। क्या बोला जाएगा? तो सीधी सी बात है, ठीक है, उसको बोला जाएगा बाल अपराधी, जुवेनाइल डेलिक्वेंट, है ना। बाल अपराधी यानी अपराध करने लगे, मतलब वो समाज से विरोधी काम करने लगे, है ना, गलत काम करने लगे, तो बाल अपराधी ही बोलेंगे, है ना। जुवेनाइल जस्टिस होता है, जुवेनाइल जज होते हैं, जुवेनाइल कोर्ट होता है, आप जानते ही हैं, यानी बाल अपराधियों के लिए जिनका उम्र जो है कम होता है ना, जो 18 वर्ष से कम होते हैं, है ना, उसके लिए, है ना, माने बाल अपराधियों के लिए। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? मस्तिष्क संस्तंभ, मांसपेशीय डायस्ट्रोफी, एथिटोसिस, एटाक्सिया। ठीक है, पूछ रहा है मस्तिष्क पक्षाघात का प्रकार नहीं है। वाट इज नॉट अ टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, है ना, सेरिब्रल पाल्सी का एग्जाम्पल नहीं है, टाइप नहीं है ना। क्या? स्पेसिटी, स्पेस्टिसिटी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एथेटोसिस, अटैक्सिया। कौन सा चीज टाइप नहीं है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का?
तो इसका सही उत्तर है बी, मांसपेशीय डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज नॉट, है ना, अ टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विच इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर टीचिंग लर्निंग। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, या अभ्यास कार्य तथा दोहराना, या विषय वस्तु की प्रकृति, या पुनर्बलन की व्यवस्था, इनमें से कौन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा चीज टीचिंग लर्निंग से संबंधित नहीं है? वाट इज नॉट, विच इज नॉट प्रोसेस रिलेटेड टू फैक्टर टीचिंग लर्निंग। linking up new knowledge with the past, provision of revision and practice work, nature of content, provision of reinforcement। कौन सा चीज नहीं है बताइए? तो इसका सही उत्तर है विषय वस्तु की प्रकृति। नेचर ऑफ कंटेंट इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू फैक्टर टीचिंग लर्निंग, है ना, प्रोसेस बोल रहा है। जो कंटेंट का नेचर है ना, वह प्रोसेस नहीं है ना, इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग, है ना। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 सी, विषय वस्तु की प्रकृति। अगला क्वेश्चन, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, या सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, या अधिगम का क्षेत्र। ठीक है, तो किसका जो है किस सिद्धांत पर आधारित है ये जो ऊपर में कथन बोला गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी, परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत पर आधारित है यह जो ऊपर में कथन बोला गया है। टू लर्न टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स unconditioned stimulus like response toward conditioned stimulus is learning, है ना। तो ये आंसर है क्लासिकल कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक का ये जो है दक्षता प्राप्त करने लगा है? किस संज्ञानात्मकता में दक्षता प्राप्त करने लगा है संज्ञानात्मक कार्य में? ठीक है, क्या है, बच्चे जो है छिपी लुका छिपी खेलते हैं, आप जानते ही हैं। तो कोई वस्तु या व्यक्ति छुपा हुआ है तो उसको ढूंढ निकालते हैं कोई बच्चा, है ना। बहुत सारा मटेरियल आप दे दीजिए और उसमें से एक चीज़, छोटा सा चीज़ छुपा दीजिए, ठीक है। तो बच्चा उसी चीज़ को उसको ढूंढने के लिए बोलिए, अगर ढूंढ लेता है, ठीक है, तो यह किस बात का संकेत करता है बच्चे में, शिशु में, कि किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार में, या वस्तु स्थायित्व में, या समाधान समस्या समाधान में, या प्रयोग करना, किसमें अभी है, किस स्टेज में है? संज्ञानात्मक कार्य में किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इन एन एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन? इंटेंशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट पर परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सपेरिमेंटेशन, किसमें है, किसमें दक्षता प्राप्त करने लगे हैं? ठीक है, बताइएगा आंसर क्या है इसका? वस्तु स्थायित्व, क्योंकि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को ढूंढ के निकाल रहा है, वस्तु को, ठीक है। तो इसलिए वस्तु स्थायित्व में वह न संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है वस्तु। इस ध्यान दीजिएगा, वस्तु को, हिडन ऑब्जेक्ट को निकाल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना सीख रहा है। मतलब ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये कलम है, यह खेलने का खिलौना है, ऐसे अलग अलग करना सीख रहा है, यानी वस्तु स्थायित्व। अगला क्वेश्चन, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा किसका है? स्किनर का, मोर्स एवं बिंगो का, क्रो एवं क्रो का, गैरिसन एवं अन्य का। ठीक है, किसका है यह जो स्टेटमेंट बोला गया है? वट एवर द रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, बट द फैक्ट इज दैट द स्कूल मस्ट फेस देम थ्रू डिफरेंट करिकुलम। Who said this? Skinner or Morse और and Bingo, Crow and Crow, Garrison and others? किसने बोला?
देखिए बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग बिहेवियर वाले होते हैं, है ना, अलग अलग उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन सभी के अनुसार हमको करिकुलम बनाना चाहिए और ये स्कूल का जिम्मेदारी है। ठीक है, इस स्कूलों को इसको फेस करना पड़ेगा और उसके अनुसार करिकुलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी को सीख मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइप के बच्चों को पढ़ाएं, तो इसके लिए, है ना, बच्चों स्कूल को करिकुलम बनाना पड़ेगा। यह किसने बोला था बताइए? इसने बोला था स्किनर ने, है ना, स्किनर का स्टेटमेंट है ये। अगला है, सीखने का अर्थ है। सीखने का क्या अर्थ है? आदतों का अर्जन, या ज्ञान का अर्जन, या अभिवृत्तियों का अर्जन, या उपरोक्त सभी का अर्जन। ठीक है, लर्निंग मीन्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही सभी है ना, जानते ही हैं। सीखना मतलब ये सभी चीज़ें अर्जन करना, आदतों का भी, ज्ञान का भी, अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड का भी, सभी का अर्जन होता है ना। सीखना मतलब तो सब चीज़ सीखना। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं, किससे संबंधित है? प्रतिभा से, या प्रतिभा गुण टैलेंट से, है ना, या अपसारी चिंतन से, या त्वरण से? किससे संबंधित हैं? फ्लुएंसी, elaboration, originality and flexibility, etc. are factors associated with giftedness, talent, divergent thinking और एक्सेलरेशन। देखिए इन दोनों प्रतिभा में अंतर है ना। एक गिफ्टेडनेस मतलब गिफ्टेड, भगवान के दिया हुआ बुद्धिमान, मतलब जिनका आईक्यू ही ज़्यादा हो, तेज हो, है ना, मतलब प्रतिभाशाली हो। और एक कर के, सीख के, टैलेंटेड मतलब सीख कर के टैलेंट होना। तो ये दोनों प्रतिभा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अलग ही ढंग का सोचना। ये एक्सेलरेशन, किसका जो है, ये जो घटनाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? ठीक है, इसका सही उत्तर है सी से, या अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अलग ढंग से सोचने से संबंधित है। क्या? दवा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन, ये सब है ना अपसारी चिंतन के घटक हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हिंदी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, क्या चीज़ मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है? राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, या श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो कौन सा चीज़ मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना यानी मूल्य निर्धारित करना या मूल्य अंकन करना, मूल्यांकन, किस चीज़, इनमें से कौन सा चीज़ जो है मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, तो इसको तो स्पष्ट है ना, सभी चीज़ें, है ना। ऑल ऑफ दी अब। राम गॉट 45 मार्क आउट ऑफ 200, मतलब 200 में 45 नंबर मिला, है ना। 38% प्राप्त किया, 38%, है ना। और फर्स्ट डिवीज़न आया है। ये सभी तो मूल्यांकन के प्रकार हैं, है ना। सभी जो है मूल्यांकन को ही सूचित कर रहे हैं। ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव आर, है ना, इंडिकेट इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर के अन्य भागों को, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सबको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉपर वीडियो में हमने सॉल्व किया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है ना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, है ना, हिंदी पार्ट में या इंग्लिश पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।